दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ जब पेशेंट अपने दांत में दर्द की शिकायत लेके आते हैं तो उनका दो ही चीज़ों से वास्ता पड़ता है, एक एक्सट्रैक्शन और एक आरसीटी। तो जब हम आरसीटी की बात करते हैं, चूँकि एक्सट्रैक्शन उन्होंने पहले सुन रखा रहता है, लेकिन जब मैं उनको आरसीटी के बारे में करता हूँ तो उनका चेहरा अचानक से इतना डरावना हो जाता है, इतना पैनिक हो जाता है। तो हमें पहले उनको समझाना पड़ता है। अब ऐसा होता क्यों है कि जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो ढेर सारे मिथक होते हैं उनके पास आरसीटी को लेकर। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन, डेंटल एंड हेल्थ कोच, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, जो भी कहें, हम डॉक्टर नयन कुमार शो द ब्लूप्रिंट में इसी बात पे चर्चा करेंगे। और जो इसका हेडिंग है आरसीटी मिथ वर्सेस रियलिटी। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से मिथक हैं और ये कितने जायज़ हैं और ये मिथक आते कहाँ से हैं। तो पहला मिथक होता है कि आरसीटी सर बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। तो अब समझ में नहीं आता है कि उनकी बात कहाँ से आएगी। पेशेंट तो आरसीटी में एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा पेनफुल समझते हैं, जबकि ऐसा बात नहीं है। आरसीटी में मॉडर्न एनेस्थेसिया, मॉडर्न टेक्निक की जगह यह इलाज में पेन नगण्य है। इसलिए कभी भी आरसीटी की बात आए तो आप खुद पेनफुल होता है, इससे डरे नहीं, ये बिल्कुल ही बेसलेस है। दूसरा बात, आरसीटी के बाद सर मेरा तो दांत मर जाता है। आरसीटी में हम इन्फेक्टेड जो पल्प होता है उसको हटा के इलाज करते हैं, तो ये सवाल ही नहीं होता है कि दांत मर जाता है, क्या होता है। हम उस दांत को रिस्टोर करते हैं, वो फंक्शनल रहता है, आपको लंबे समय तक यूज करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्यों जाना है कि दांत मर जाता है कि दांत जी जाता है। अरे आपका नेचुरल दांत है, वो बचा हुआ है, इससे खुशी की बात क्या है। तीसरा बात, एक्सट्रैक्शन जो है ना सर, आरसीटी से बढ़िया है, वही कर दीजिए। पहला बात हम आपको बता देते हैं कि आरसीटी करने पर वही जो आपका नेचुरल टीथ है वो बचा रहता है, लेकिन जब हम एक्सट्रैक्शन कर दिए तो उस एक्सट्रैक्शन के बाद आपको अतिरिक्त इलाज की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि या तो आप एफटीडी कराइए, इम्प्लांट कराइए, या जो भी आर्टिफिशियल प्रोसेसिस है वो तो आपको करवाना पड़ेगा। तो हम उस अतिरिक्त उपचार में जाए क्यों, अगर मेरा आरसीटी बच रहा है। अगर हाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं। चौथी बात, आरसीटी एक ऐसा प्रोसीजर है जो पूरी तरह ठीक ही नहीं होता है। हो सकता है अब ये बातें उनके दिमाग में कहाँ से आई होगी, हो सकता है उनका एक्सपीरियंस खराब रहा हो, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातें कहना पूरी तरह सही नहीं है। अगर आरसीटी प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो करके किया जाए और सही तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इस तरह की दिक्कत नहीं के बराबर आती है। तो ये जो सारे जो मिथक हैं जो आपने दिमाग में रखे हैं, इनको दूर कर लीजिए। आपने जितने भी मिथक हैं इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। हाँ, अगर आपका दांत बहुत ख़राब है, जहाँ आरसीटी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ तो एक्सट्रैक्शन कराना ही है। बट अगर आपका दांत बच सकता है, आपके डॉक्टर कहते हैं कि बचेगा, तो आप निसंकोच होकर आरसीटी कराएं और अपने दांतों को मजबूत कर देना। आपने सुना ही है, दांत है तो जहान है, दांत है तो बढ़िया से रोटी खाइएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो मेरा यही कहना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो
आप अपना ध्यान इलाज कराने पर रहिए, इन मिथक को दूर करके। और जो लोग कटिहार, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ कोडा में, अगर आप लोग आरसीटी, एक्सट्रैक्शन, किसी भी तरह के दांतों के इलाज के लिए आना चाहते हैं तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपको पता ही है कि मेरे क्लिनिक का एड्रेस है कटिहार रोड, घेरावाड़ी, नियर होटल शिमाली, प्रीति मेडिकल हॉल। और मेरा मोबाइल नंबर है 9110109346। तो आज के अंक में यहीं तक। हम अगले शो में फिर आपके लिए कुछ नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इस अंक में विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।